एक और फ्रॉड चल रहा है आजकल। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन या समझबूझ तो इतनी है नहीं लोगों में। मिसाल के तौर पे अगर उम्रे का पैकेज रमजान का किसी ने निकाला 3 लाख रुपए का, जैसे नॉर्मल पैकेज होते 3 लाख 2.5 लाख, अब मार्केट में 2.5 लाख रेट चल रहा है, कोई कहे मैं 2 लाख में कर दूंगा। अब कोई ये नहीं पूछेगा आप 2 लाख में कैसे कर दोगे, आप टिकट कहां से खरीदोगे, क्या यार बंदा 2 लाख कह रहा है, 50 पासपोर्ट पकड़े जाके उसको 2 लाख में पैसा अब आप 2 लाख रुपए से 50 पासपोर्ट के पैसे 1 करोड़ रुपए जमा हो गए उसके पास। ये उस बंदे के पास जमा हो गए जिसको कोई 10 लाख रुपए उधार ना दे, उसने सिर्फ 50,000 रुपए पैकेज कम किया और सबके पासपोर्ट पकड़ लिए। अच्छा, उम्रे में फ्रॉड करना तो फिर भी मुश्किल है क्योंकि 10 दिन बाद फ्लाइट होती है। हज के पैसे 4 महीने पहले आ जाते हैं। अब हज है आजकल 15 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। पिछले साल क्या हुआ कि हज का पैकेज ऐलान किया और 50,000 रुपए कम पैकेज ऐलान कर दिया लोगों ने पासपोर्ट। अच्छा, फिर जो पासपोर्ट लेकर आ रहा है उसको 25,000 रुपए आपको भी जरा कमीशन मिलेगा। गरीब आदमी कह रहा है जनाब एक हाजी को 50,000 में उसका भी फायदा करा रहा हूँ, गरीब आदमी का मुझे भी 25-50,000 मिल जाएंगे, 25-30 हाजी पकड़ लूंगा, मेरा भी हज हो जाएगा। अब उस गरीब आदमी को या तो अपना हज उमरा नजर आ रहा है या थोड़े पैसे नजर आ रहे हैं, ये नहीं देख रहा कि मैं जिसको लोगों के 12-12 लाख रुपए लाके दे रहा हूं उसकी हैसियत क्या है, वो कहां से हज करवाएगा। 3-4 महीने उसने पैसे इस्तेमाल किए, हज के दिन करीब बंदा गायब हो गया और ना उनका हज हो सका। और अब जो बीच के लोग थे वो सारे मारे गए। तो यहाँ ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो खुदा के वास्ते यहाँ हमारे हुकूमती इदारों को भी जरूर हरकत में आना चाहिए, लेकिन हमें भी तो अकल होनी चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लोगों के हाथ में डाल रहे हैं। और मैं फिर कभी कभी ये सोचता हूँ सलमान भाई कि जो लोगों के हज के पैसे खा गए, मदीने जाने के लिए जिन्होंने जाना था, उम्रे पे जाना, उनके आप पैसे लेके गायब हो रहे हैं। और आपको पता है मैंने गायब होना है, ऐसा नहीं कि अचानक आपने प्लान किया होता है। तो कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। और इसी तरह मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जब सैलाब आता है या जलजला आता है वहां भी ऐसा ही हो रहा होता है कि कुछ लोग जन्नत कमाने निकले होते हैं। अभी सैलाब भी हमने काम किया, दावत इस्लामी ने अल्लाह की रहमत से FGRF ने अरबों रुपए का काम किया। मगर मैं ये देखता हूं कि एक तरफ तो घर बनाने के लिए लोग पैसे देने निकले, अनाज देने के लिए पैसे देने के लिए निकले, और उसी में गंदा अनाज, कीड़े वाला अनाज बेचने वाले भी निकले। लोग टेंट खरीद कर लोगों को टेंट देने के लिए निकले, मगर मजबूरी से फायदा उठाने के लिए वही टेंट जो 1200 रुपए का था वो 3,000 रुपए करके बेचने के लिए निकले। क्या ज्यादती है कि आप लोग रोड पे पड़े यार। आज तो आपको अपना जो भी चीज आपके पास थी अपने डिस्काउंट में ले जाओ यार, मेरा भी हिस्सा मिला, रेट टू रेट दे दे। ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको नहीं कहता, अनाज वालों ने भी डिस्काउंट दिए, टेंट वालों ने भी डिस्काउंट दिए, कई लोगों ने अपना हिस्सा भी मिलाया, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। एक और फ्रॉड चल रहा है आजकल। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन या समझबूझ तो इतनी है नहीं लोगों में। मिसाल के तौर पे अगर उम्रे का पैकेज रमजान का किसी ने निकाला 3 लाख रुपए का, जैसे नॉर्मल पैकेज होते 3 लाख 2.5 लाख, अब मार्केट में 2.5 लाख रेट चल रहा है, कोई कहे मैं 2 लाख में कर दूंगा। अब कोई ये नहीं पूछेगा आप 2 लाख में कैसे कर दोगे, आप टिकट कहां से खरीदोगे, क्या यार बंदा 2 लाख कह रहा है, 50 पासपोर्ट पकड़े जाके उसको 2 लाख में पैसा अब आप 2 लाख रुपए से 50 पासपोर्ट के पैसे 1 करोड़ रुपए जमा हो गए उसके पास। ये उस बंदे के पास जमा हो गए जिसको कोई 10 लाख रुपए उधार ना दे, उसने सिर्फ 50,000 रुपए पैकेज कम किया और सबके पासपोर्ट पकड़ लिए। अच्छा, उम्रे में फ्रॉड करना तो फिर भी मुश्किल है क्योंकि 10 दिन बाद फ्लाइट होती है। हज के पैसे 4 महीने पहले आ जाते हैं। अब हज है आजकल 15 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। पिछले साल क्या हुआ कि हज का पैकेज ऐलान किया और 50,000 रुपए कम पैकेज ऐलान कर दिया लोगों ने पासपोर्ट। अच्छा, फिर जो पासपोर्ट लेकर आ रहा है उसको 25,000 रुपए आपको भी जरा कमीशन मिलेगा। गरीब आदमी कह रहा है जनाब एक हाजी को 50,000 में उसका भी फायदा करा रहा हूँ, गरीब आदमी का मुझे भी 25-50,000 मिल जाएंगे, 25-30 हाजी पकड़ लूंगा, मेरा भी हज हो जाएगा। अब उस गरीब आदमी को या तो अपना हज उमरा नजर आ रहा है या थोड़े पैसे नजर आ रहे हैं, ये नहीं देख रहा कि मैं जिसको लोगों के 12-12 लाख रुपए लाके दे रहा हूं उसकी हैसियत क्या है, वो कहां से हज करवाएगा। 3-4 महीने उसने पैसे इस्तेमाल किए, हज के दिन करीब बंदा गायब हो गया और ना उनका हज हो सका। और अब जो बीच के लोग थे वो सारे मारे गए। तो यहाँ ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो खुदा के वास्ते यहाँ हमारे हुकूमती इदारों को भी जरूर हरकत में आना चाहिए, लेकिन हमें भी तो अकल होनी चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लोगों के हाथ में डाल रहे हैं। और मैं फिर कभी कभी ये सोचता हूँ सलमान भाई कि जो लोगों के हज के पैसे खा गए, मदीने जाने के लिए जिन्होंने जाना था, उम्रे पे जाना, उनके आप पैसे लेके गायब हो रहे हैं। और आपको पता है मैंने गायब होना है, ऐसा नहीं कि अचानक आपने प्लान किया होता है। तो कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। और इसी तरह मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जब सैलाब आता है या जलजला आता है वहां भी ऐसा ही हो रहा होता है कि कुछ लोग जन्नत कमाने निकले होते हैं। अभी सैलाब भी हमने काम किया, दावत इस्लामी ने अल्लाह की रहमत से FGRF ने अरबों रुपए का काम किया। मगर मैं ये देखता हूं कि एक तरफ तो घर बनाने के लिए लोग पैसे देने निकले, अनाज देने के लिए पैसे देने के लिए निकले, और उसी में गंदा अनाज, कीड़े वाला अनाज बेचने वाले भी निकले। लोग टेंट खरीद कर लोगों को टेंट देने के लिए निकले, मगर मजबूरी से फायदा उठाने के लिए वही टेंट जो 1200 रुपए का था वो 3,000 रुपए करके बेचने के लिए निकले। क्या ज्यादती है कि आप लोग रोड पे पड़े यार। आज तो आपको अपना जो भी चीज आपके पास थी अपने डिस्काउंट में ले जाओ यार, मेरा भी हिस्सा मिला, रेट टू रेट दे दे। ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको नहीं कहता, अनाज वालों ने भी डिस्काउंट दिए, टेंट वालों ने भी डिस्काउंट दिए, कई लोगों ने अपना हिस्सा भी मिलाया, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं।